नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सब 10th का हिंदी है, इसमें हम सभी 50 प्रश्नों का जो है टेस्ट करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आप सभी कमेंट कीजिएगा आप सभी का जो है कितना प्रश्न सही हुआ। इसमें देखेंगे तो हमारा जो हिंदी का गद्यखंड है, पदखंड है और साथ में जो वर्णिका बुक है इससे भी क्वेश्चन लिया हुआ है, साथ में व्याकरण का भी क्वेश्चन ऐड है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आपके फोन स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह जो है किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए देखेंगे विवेकानंद, बी देखेंगे रामकृष्ण परमहंस, सी देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी देखेंगे कालिदास। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, ये कालिदास जी के द्वारा कहे गए थे। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा वर्णिका का क्वेश्चन है हमारा। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन था? तो ऑप्शन ए देखेंगे ढौते विश्वास है, आप बी देखेंगे धरती कब तक घूमेगी, सी हमारा माँ हो जाएगा और डी देखेंगे नगर। तो आप सभी को पता होगा लक्ष्मी जो है किस कहानी का पात्र है, ऐसे आप सभी को देखना है। तो ये हमारा ढौते विश्वास का हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी तीसरा देखेंगे, ये हमारा व्याकरण से क्वेश्चन है। गुणवाचक विशेषण है तो देखेंगे 3 किलो 4 अधिक अच्छा। तो आप सभी को पता होगा विशेषण किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है इसे विशेषण बोलते हैं। विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे हमारा जो अच्छा, ये देखेंगे तो हमारा किसी व्यक्ति के अंदर जो अच्छा बुरा ये गुण होता है। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर प्रश्न हमारा, स्वर संधि का उदाहरण है। आप सभी को पता होगा संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसमें देखना है स्वर संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। जब आप सभी संधि को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जो है आप सभी का क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखेंगे वगपति जो हमारा ये स्वर संधि हो जाएगा, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये पोएम से है। तो देखेंगे हमारा सदियों की ठंडी राग सुग गुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यह जो पंक्ति है किस चैप्टर का है, किन के द्वारा लिखे गए हैं? तो देखिएगा हमारा दिनकर है, निराला जी है, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी हो जाएंगे। सदियों की ठंडी राग सुग गुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे गए हैं। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे 6 नंबर प्रश्न हमारा, पंडित बिरजू महाराज जी का जो है जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म देखेंगे तो हमारा जो है 1938 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द को ढूंढना है। तो इनमें से जो है कौन अशुद्ध हो जाएगा? तो कर्तव्य देखेंगे बिल्कुल हमारा सही है। आगे हम सभी देखेंगे ये रोशनी भी हमारा सही है। श्रृंगार देखेंगे तो हमारा श्रृंगार कुछ इस प्रकार होता है, ये गलत है। तो आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। मैक्स मुलर ने जो है किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? 15, 16, 17, 18। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा मैक्स मुलर जी द्वारा जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की अवस्था में जो है संस्कृत का पढ़म यानी स्टडी करना अध्ययन कर दिया था, यानी स्टार्ट कर दिया था। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रांस एक प्रमुख जो है कला केंद्र रहा है। तो देखेंगे एफिल टावर का रहा है, ओविन्यो का रहा है, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। फ्रांस देखेंगे तो एक प्रमुख केंद्र कला जो रहा है हमारा ओविन्यो का हो जाएगा। बी जो है आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की विधा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए देखेंगे साक्षात्कार, बी देखेंगे निबंध, सी देखेंगे कहानी, डी देखेंगे काव्य। तो आप सभी जरूर ये प्रश्न को याद रखिएगा, जित जित मैं निरखत, यह देखेंगे तो एक प्रकार का साक्षात्कार है। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदंत मानवीय विभीषिकाओं का चित्रण करने वाली कविता क्या है? तो हमारा एक वृक्ष की हत्या, बी देखेंगे अक्षर ज्ञान, सी देखिएगा तो हमारा हिरोशिमा और डी के देखेंगे तो जनतंत्र का जन्म। तो एक वृक्ष की हत्या इसमें नहीं बताया गया, इसमें तो वृक्ष के बारे में बताया गया। अक्षर ज्ञान में देखेंगे तो ये देखेंगे बच्चा जो है कैसे पढ़ना शुरू में स्टार्ट करता है उसको देखेंगे, और जनतंत्र का जन्म देखेंगे तो इसमें जो है जनता के बारे में बताया गया, और हिरोशिमा में देखेंगे तो अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था इसी में देखेंगे तो मानवीय जो विभीषिकाएं हैं इसी के बारे में इस चैप्टर में चित्रण है यानी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को जो है जरूर ध्यान रख लेना है, क्योंकि देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय से मिला के लगभग जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और उपसर्ग हमारा प्रत्यय जो है फ्री का नंबर है, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सभी को उपसर्ग को जरूर ध्यान रखना। उपसर्ग में हमारा क्या होता है, शुरू वाला होता है, और प्रत्यय में क्या होता है, हमारा लास्ट वाला रहता है, बस इसी को ध्यान रखना है। वो देखेंगे अधर्म, तो हम देखेंगे अ प्लस में हमारा धर्म, तो शुरू वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसको दो में तोड़ देंगे, पहले देखेंगे अ, तो हमारा यह जो है अधर्म का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 13 नंबर प्रश्न है, और प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट में होता है, तो लिखाई। आप सभी देखिए 2-3 बार इसको उच्चारण कीजिए, लिखाई, आई आई यानी क्या आ रहा है, यहाँ पर आई प्रत्यय आ रहा है, तो देखिएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो लिखाई में देखेंगे तो आई प्रत्यय हो जाएगा, डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर। बस उपसर्ग और प्रत्यय से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को जरूर ये फ्री का नंबर को लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मारक जहाँ नीकू सयानपन बांक नहीं। यह जो पंक्ति है किस कवि की है, गुरु नानक जी की है, प्रेमघन जी का है, या रसखान जी का है, या घनानंद जी का है, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा ये घनानंद जी की है, डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, और ये प्रश्न जरूर आप सभी को पता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है जन्म कब हुआ था, 1914 ईस्वी, बी देखेंगे 1915, सी देखेंगे 1916, और डी देखेंगे 1917। तो आप सभी इस प्रश्न को बेखूबी जानते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है 1916 जो है पटना बदर घाट में हुआ था। डी जो है सॉरी सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न को वीवीआई टिक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो आप सभी जरूर इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। हिंदी के आदि कवि जो है सौरपाद जी को कहा जाता है, डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सावरडैया भाषा के सफल कहानीकार हैं, यानी सावरदैया जी जो है किस भाषा में कहानी को लिखे हैं, हिंदी हमारा, बी देखेंगे मराठी, और सी देखेंगे हम सभी गुजराती, और डी देखेंगे राजस्थानी। तो सावरडैया जी द्वारा जो है सबसे पहले ये आप सभी को कमेंट करना है किस चैप्टर को लिखा गया, तो आप सभी को पता होगा हमारा धरती कब तक घूमेगी, ये लिखे गया, और किस भाषा में था, तो ये राजस्थानी में था। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है, नौगण्य है, निर्णायक है, या नकारात्मक है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी जरूर इस प्रश्न को ध्यान रखना है। साहित्य के निर्माण में जो है प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका जो है निर्णायक है, आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न कई बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, 2011 से लेकर 2026 के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो रगम्मा क्या था, तो आप सभी देखेंगे जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान, तो रगम्मा जो है एक जुआरी, ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर पर, शुद्ध शब्द हमारा जो है यहाँ पर एक ही है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, दाल अच्छा है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, देखेंगे लेखक खाता था पिताजी, माँ, या बहन, तो लेखक के घर में जो है मछली सिर्फ और सिर्फ कौन खाता था, तो लेखक के जो पिताजी थे वही खाते थे। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेखक के घर में कितनी मछली को लाया गया था, तो 3। इसमें पूछा जाए कितना मछली जो है मर गया था, तो 1 मछली मर गया था, और 2 मछली जो है जिंदा था, तो यहाँ पर वी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, पैसा चुराने का, गहना चुराने का, अंगूठी चुराने का, और डी देखिएगा तो मोती चुराने का। तो लेखक के जो रिश्तेदार थे बहादुर पर जो है चोरी का इल्जाम लगाया गया था, यानी पैसा चुराने का, वो भी कितना रुपया, तो 11 रुपया। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, हमारा नलिन बिलोचन शर्मा जी है, अशोक वाजपेयी जी है, वीरेन डंगवाल जी है, या रेनर मारिया रिलके जी है। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो है रेनर मारिया रिलके द्वारा लिखे गए, रखना है, डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा, ये समाज से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी जो है समाज की वीडियो को जरूर देखिए। तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है, राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास, चौरा। अव्ययभाव समास में डैश पद प्रधान होते हैं, तो हमारा जो अव्ययभाव समास होते हैं, पूर्व जो पद होते हैं ये हमारा प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है।
26 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत में जो है बेरोजगारी का प्रमुख जो कारण है हमारा जाति प्रथा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। शुद्ध शब्द को यहाँ पर ढूंढना है। तो देखेंगे अभिलाषा जो है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, बाकी ये हमारा गलत, ये गलत है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है हमारा। घनानंद कवि है, रीति मुक्त कवि है, रीतिवद कवि है, रीति सिद्ध कवि है, हमारा जो है छायावादी कवि है। घनानंद जी देखेंगे तो रीति मुक्त कवि है। ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जन्म से ही पागल कौन था? जो है लक्ष्मी था, पंपाती था, सीता था या मंगू था? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, जन्म से जो पागल था मंगू। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर प्रश्न हमारा। लेखक को मछली खाने से जो है किसने मना कर दिया था? ऑप्शन ए देखेंगे पिताजी, माँ, भाई, बहन। तो लेखक जो साहब थे इनको जो है मछली खाने से जो है इनकी माताजी मना कर दिए थे। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाएगा कौन मछली खाता था, तो इनके जो है पिताजी जो है मछली खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है हमारा। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तब उनके पिताजी का जो है देहवास हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। देखेंगे 9.5 साल का, 10 साल का, 12 साल का या 13 साल का? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, जब जो पंडित बिरजू महाराज जी जो है 9.5 साल के थे तभी इनके पिताजी का जो है देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो देखेंगे एलियट साहब को कहा है, दयानंद सरस्वती जी को, सी देखेंगे मैक्स मुलर जी को, और डी देखेंगे राजा राम मोहन राय को। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी जो है वेदांतियों को वेदांती मैक्स मुलर जी साहब को कहे। तो 32 का जो है आप सभी का सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है हमारा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है, सावर डैया जी है, हमारा सुजाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते होंगे ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक जो है श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 34 नंबर प्रश्न हमारा। स्वर संधि का उदाहरण है वाग्देवी, आच्छादन हो जाएगा, और वधूत्व हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। तो आप सभी देखिएगा इनमें से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो वधु जो प्लस में उत्सव, ये हमारा हो जाएगा। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न हमारा। ललित निबंध है, तो देखना है इसमें कौन सा चैप्टर जो है ललित निबंध है? मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, नौबत खाने में इबादत। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो हमारा ललित निबंध हो जाएगा। तो 35 का हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 36 नंबर प्रश्न हमारा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है? तो देखेंगे बिरजू महाराज जी है, बिस्मिल्लाह खां जी है, जाकिर हुसैन जी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, हमारा जो नौबत खाने में इदावत जो पाठ है इसके जो केंद्र बिंदु बोल सकते हैं हमारा बिस्मिल्लाह खां जी थे, बहुत बड़ा जो है शहनाई वादक है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर प्रश्न हमारा। सर्वनाम के भेद है, संबंधवाचक है, द्रववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या डी देखिएगा तो भाववाचक। तो देखेंगे आप सभी सबसे पहले ये जान लीजिए संज्ञा के कितने प्रकार है? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, 5 प्रकार है। द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और हमारा जो है समूहवाचक हो जाएगा, और व्यक्तिवाचक, ये 5 प्रकार है। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन बन सकते हैं सर्वनाम के कितने भेद है? तो आप सभी को जरूर याद रखना है 6 भेद है। इसमें से देखेंगे तो संबंधवाचक जो है हमारा सर्वनाम का ही भेद है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 3 बेटे की माँ है? तो देखेंगे मगम्मा थी, सीता थी, लक्ष्मी थी, या पंपाती। तो 3 बेटे की जो माँ थी सीता, तीनों जो है मिलकर जो है 50-50 रुपये जो है मंथली यानी महीने का जो है माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो देखिएगा मोहन है, माता पिता है, आप, भाई। तो देखेंगे सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो सर्वनाम की पूछा जाएगा संख्या कितनी है? तो आप सभी को जरूर ध्यान रख लेना 11 है, जिसमें देखेंगे तो हमारा मोहन जो है ये हमारा सर्वनाम हो जा सॉरी संज्ञा हो जाएगा, माता पिता ये भी हमारा जो है संज्ञा हो जाएगा, भाई ये भी संज्ञा हो जाएगा, बाकी जो आप देखेंगे ये हमारा सर्वनाम की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर प्रश्न हमारा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हिरोशिमा है,
जनतंत्र का जन्म है, भारत माता है या मछली? तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा जो है जनतंत्र का जन्म को लिखे गए थे। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। द्वंद्व समाज को ढूंढना है यहाँ पर। द्वंद्व समाज कौन सा हो जाएगा? तो देखेंगे हमारा दशानंद हो जाएगा, प्रेम सागर है, दिन रात है, प्रतिदिन। तो आप सभी देख लीजिए, ये जो हमारा हाइपन बोल सकते हैं इसको, ये जो जिस में लगा रहेगा तो आप सभी को सीधे समझ जाना ये हमारा द्वंद्व समाज है। देखेंगे दिन रात, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा दिन रात, लिखा रहेगा जैसे भाई बहन लिखा रहे, भाई बहन, और उसके बीच में हाइफन का चिन्ह दिया रहे, माता पिता, नाना नानी, इस तरह के जो भी शब्द है जिसमें हाइफन का यूज है आप सभी को समझ जाना ये हमारा जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जो है द्वंद्व समास को समझना है। सी बिल्कुल सही आंसर है। और दिगु में क्या हो जाता है? तो शुरू में जो है संख्या आ जाता है, जैसे पंचवटी, चौहरा, इस तरह के जो भी शब्द है, त्रिकोण, त्रिभुज, इस तरह के जो भी शब्द है जिसमें संख्या आ जाए शुरू में, तो यहाँ पर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर पर, द्रववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? गुण, तेल, शहर। और डी हम सभी देखेंगे तो हमारा कक्षा, तेल देखेंगे ये हमारा द्रव हो जाएगा। तो बी जो है आप सभी का 42 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 43 नंबर प्रश्न है हमारा, सर्वपाद की कीर्ति है, दोहा कोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो आप सभी को जरूरी ध्यान रखना, महू मध्य प्रदेश में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है हमारा, कविता नहीं है। तो आप सभी देखिए इनमें से कौन जो कविता नहीं है? एक वृक्ष की हत्या ये भी हमारा कविता है, लौट कर आऊँगा फिर ये भी कविता है, हमारी नींद ये भी कविता है। लेकिन देखेंगे नौबत खाने में इबादत ये हमारा कविता के नहीं है। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर प्रश्न हमारा, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है डैश जिले में हुआ था? जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी? तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है बेगूसराय जिला में हुआ था। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। जो विशेषण की विशेषता आप बता दे उसी को प्रविशेषण बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, तार शतक का संपादन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण महादेवी वर्मा या राम इकबाल सिंह राकेश ने या अज्ञे जी? तो आप सभी को यहाँ पर तार शतक हो जाएगा। तो तार शतक का देखेंगे संपादन तो सचिदानंद हीरान अज्ञे जी द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। तो इसमें जो है 7 कवि जो है एक साथ मिलकर ऐसे किए थे। तो डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 49 नंबर प्रश्न, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन, मदन के दोस्त, सेन साहब, गिरधर लाल? तो आप सभी को जरूर पता ही होगा, खोखा के जो है 2 दांत तोड़ दिया था मदन। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है हमारा, देख सकते हैं जार शाही में थी, हमारा सोवियत रूस में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखेंगे टोटल 50 प्रश्न की है, सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कमेंट करना है आप सभी जो है कितना प्रश्न को जो है सही किए। जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबाइए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद।